जो अपना कर्तव्य तत्परता से नहीं करता वो भक्ति क्या तत्परता से करेगा? वो ईश्वर को क्या पाएगा तत्परता से, और वो मुक्ति क्या पाएगा तत्परता से? रामकृष्ण परमहंस समाधि से उतरे, शिष्य बैंगन ले आया है। कितने का लाए? बोले 2 आने का। मूर्ख है, नालायक है, बेवकूफ है। ये 6 पैसे शेर मिलने चाहिए और कल के हैं बैंगन, ताजे नहीं है। जिस संत ने अशरफियां तक नदी में फिकवा दी, वो 2 पैसा चेला फालतू खर्च के आया है और बैंगन बासी लाया, उसको डांटने में संकोच नहीं करते। कर्म करो तो तत्परता से करो। बुहारी लगाते कहीं कचरा रह जाता है, रामकृष्ण कड़क ढंग से डांटते हैं। आप कर्म में अपना मन लगाइए, कर्म में अपना प्राण लगाइए, कर्म में अपने कर्मेश्वर परमेश्वर को देखिए, तो आपका कर्म आपको बंधन से मुक्त कर देगा। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, पराया धर्म भयावह है। अगर तुम वाणिज्य व्यापार करते हो तो व्यापार में इतना प्रेम से तत्परता से व्यापार करो कि आने वाले ग्राहक के रूप में मेरा ठाकुर जी है, उसको वस्तु अच्छी मिले और मेरी आजीविका हो। ऐसा नहीं कि उसका गला कटे और मैं ऐश करता रहूं, नहीं। इस प्रकार का आप वाणिज्य करते हैं तो वो वाणिज्य आपको मुक्तिदायी हो जाएगा। लेकिन आपने तो बड़ा बड़ा मेला और बड़ा बड़ा खड़ा कर दिया, आ जा फंसा जा, केवल यश के लिए, धन के लिए, वाहवाही के लिए आप अगर उपदेश या लेक्चर करते हैं तो आपका लेक्चर बंधनकारी होगा। श्रोताओं के रूप में मेरा नारायण है, उसे आनंद मिले, उसे ज्ञान मिले, उसे माधुर्य मिले और उन्हें मुक्ति मिले, इस भाव से अगर आप सत्संग करते हैं तो आपका ये सत्संग भी कर्म योग है, मुक्तिदायी है। जाति भेद, जाति विग्रह की आग लगाकर कुर्सी चाहते तो आपके लिए बंधन है, लेकिन सच्चाई के सामने, झूठाई के सामने आवाज उठाते और समाज के शोषण के आगे आप बुलंद आवाज उठाते तो वो आपका भाषण कर्मयोग हो जाएगा। जय राम जी की। कर्म तो आप करो, लेकिन कर्म को बंधन करने वाला कर्म मत बनाओ, कर्म को मुक्ति देने वाला बनाओ। कर्मों से कर्म आसक्ति काटो। कर्म आसक्ति, फल आसक्ति, करने की आसक्ति, न करने की आसक्ति, ये सब बंधन है। तुम तो कर्म को धर्म बना लो, तुम्हारा कर्म धर्म हो जाए, कर्म योग बन जाए। अनाश्रिता कर्म फलम। जो फल की आकांक्षा, आशा से कर्म करते हैं, उनको कर्म करने की योग्यता जो निखरनी चाहिए वो नहीं निखरती।